प्रदेश की गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं और मेरे साथ में है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। कटारिया जी, 3 साल जो पूरे किए हैं सरकार के लिए, 3 साल बेमिसाल, कई उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप किस नज़रिए से देखते हैं इन 3 सालों को? देखो, मैं सोचता हूं कि गहलोत साहब के 2 कार्यकाल भी मैंने देखे हैं, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से असफल हुए हैं और राजस्थान की जिस प्रकार की दुर्गति हुई है वो पहले के कालखंड में नहीं हुई। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसके बजट। उससे 3 बजट पेश हो चुके हैं और इस 31 मार्च 22 को 3 साल भी पूरे हो जाएंगे। मुझे इतना ही बता दें कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इस उदयपुर डिवीज़न में उन्होंने 5 करोड़ से अधिक राज्य सरकार के फंड से जिसके पर पैसे दिए, वो केंद्र सरकार की योजना नहीं, राज्य सरकार की योजना से दिया और उसका काम पूरा होकर के जनता को सुपुर्द कर दी हो, उस योजना का नाम बता दो। मैं तो इसलिए जानता हूँ कि पूर्णतः असफल सरकार अगर कोई कह सकते हैं तो ये 3 साल है। उदयपुर शहर के लिए 50 करोड़ की पहली घोषणा की थी 19-20 में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, अभी तक कुछ भी नहीं है। दूसरी घोषणा की थी इन्होंने 251 करोड़ जयसमंद से पानी लाने का, उसकी ABCD भी कहीं शुरू नहीं। तीसरी योजना बड़ी होशियारी से UIT के बजट को अपना बजट बताते हुए 140 करोड़ रुपए की सड़कों के विस्तार की दृष्टि से और डेवलपमेंट, वो भी ज़मीन पर नहीं आया। ये केवल मेरा ही नहीं है, ये पूरे उदयपुर डिवीज़न का कोई भी ऐसा काम बता दे जो 5 करोड़ से अधिक राज्य सरकार के फंडिंग से हो और वो पूरा हो गया हो। अब वो कॉलेज गिनाए डूंगरपुर का, वो तो केंद्र का है। राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज बन गए। आपने 54 साल तक राज किया और 6 और 7 ही कुल बने आपके राजस्थान में। ये तो केंद्र सरकार की योजना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उसके तहत आप अपनी टीप छपवाओ, तो वो तो है नहीं। आपने कहा हमने मुफ्त राशन दिया। मैं सोचता हूँ यार, पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा कि 80 करोड़ लोगों को, जिसमें राजस्थान के भी 5 करोड़ लोग हैं, उनको 20 महीने तक मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति 5 किलो अगर कोई दे रहा तो केंद्र की सरकार दे रहे है। आपका काम तो केवल वितरण करने का है, पैसा तो सब उनका ही है, उसकी हवाई लेकर के हम किसी को भूगनी। और जहाँ तक वैक्सीन के बारे में तुम कहते हो, मैं सोचता पूर्णतः असफल, इसलिए कि वैक्सीन आपको 16 जनवरी से शुरू हो गई थी हिंदुस्तान में इसी साल की। 16 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक राजस्थान को 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन मिली थी। आपने मात्र 57 लाख ही लगाई। अगर ये सारी लगा देते तो जो सेकेंड वेव में जिस प्रकार की डेथ हुई है उस पर कंट्रोल किया जा सकता था, उसमें असफल। ऑक्सीजन की कमी के कारण से आपको 200 करोड़ केंद्र ने दे रखे थे, वो आप ज़मीन पर नहीं उतार सके। और उसके अतिरिक्त इन हालातों को देखकर राजस्थान सरकार ने बाद में जब ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू किए तो ये काम पहले भी आप कर सकते थे। जैसे ही आपको कोविड-19 आ चुका था मार्च 2020 में ही, तो शायद लोगों को जाता। दूसरा क्या है कि ईमानदारी से लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सबसे फेलियर सरकार अगर कोई है तो अशोक गहलोत की है। उसका कारण ये कि ये गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहते हैं और इनको इतना समय नहीं है कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। तो बिना मॉनिटरिंग के कोई डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, चाहे कोई भी कुछ भी करे। लोकतंत्र में वो भी आप नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि जिन बातों को कहकर के पिछली सरकार आपने केवल 50,000 वोट से बनाई, हमसे केवल ज़्यादा वोट नहीं आए, 50,000 ही आए, उसमें 4-5 मुद्दे मुख्य रूप से थे। उसमें से एक भी मुद्दा पूरा किया होता आप बता दो। अब आज उन्होंने कहा है कि हमने 15,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। मैं विधानसभा में कई बार क्वेश्चन लगा चुका हूँ, आप कम से कम एक फहरिस्त तो हमें भी दे दो यार, कौन से किसानों का आपने कितना कर्जा माफ़ किया, लेकिन आप उसको ठीक प्रकार से दे नहीं पा रहे हो। बेरोजगारों को आप बेरोजगारी भत्ता देंगे या नौकरी देंगे, ईमानदारी से बता दो अब तक कितना दिया आपने। उसकी एक लिमिट बांध दी कि आप 1,62,000 को ही दे पाएंगे। अब ये लिमिट बांध दी तो फिर वो जो बेरोजगार 14 लाख से अधिक जो क्वालिफाइड है वो भी उसमें से बाहर निकल गए। लगातार असफलताएं गिना रहे सरकार की, कारण क्या है? क्या कारण रहा कि सरकार आपको लगता है कि अपने वादों पे पूरा नहीं उतर पाई? 2 कारण मुख्य रूप से रहे। एक तो क्या है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई के कारण से अधिकांश समय सरकार बचाने में ही इनका चला गया
और दूसरा थोड़ा बहुत कोविड के कारण से भी ये स्वयं अपने 8 सिविल लाइन में बंद रहे। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग, जब ये सचिवालय नहीं जाएंगे तो सचिवालय में जाने वाला बाकी अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, इसकी देखरेख कौन करेगा? अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं जाते तो लोग मरना तय था। उनको तो जाना जरूरी है क्योंकि लोगों को बचाना है और आपको राजस्थान बचाना नहीं है, इसलिए आप 8 सिविल लाइन में बंद हो गए, तो सरकार तो जानी है। फिर इनके आपसी विवादों के कारण से सच में प्रशासनिक लवाजमा इतना ढीला और इतना लपूंज हो गया कि वो काम ही नहीं करना चाह रहा है। मेरे हिसाब से किसी भी डिपार्टमेंट में जो बजट दिया है उसकी पालना होकर धरती पे उतर गया हो तो उसका एक एनालिसिस करके दे दो, 3 साल में आपने इतना बजट ये काम किया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 2 उपचुनाव जो हुए हैं उसमें जनता ने उनके पक्ष में वोट दिए, 2 विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है, तो कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल हम जीते हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी विफलताओं के बाद अगर उपचुनाव जीतती है? देखो, मैं सोचता हूँ अगर जनता की बात का मैंडेट कहते हैं तो 21 पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए जिसमें राजस्थान के 70% लोगों ने, जनता ने वोट दिया। उसमें आपके जिला प्रमुख कितने बने हैं? 5 ही बने ना। तो इसका मतलब जनता ने आपके खिलाफ मैंडेट दिया है, अगर मैंडेट मानते हो तो। और जहाँ तक विधानसभा के कैंडिडेट का सवाल है, कई बार व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, उसके कारण से आपकी बहबूदी नहीं है। अगर आप वोटों को जोड़ें तो उदयपुर के दोनों तरफ में कांग्रेस को वोट 31% और 32% ही मिले हैं। अगर आप वल्लभनगर, जिसकी आप जीत की डींग हाँक रहे हो, उसमें आपको केवल 65,000 वोट ही मिले हैं। 1,72,000 वोटिंग जिसकी हुई उसमें से आपको 65,000 वोट मिले। इसका मतलब जनता का मैंडेट आपके साथ नहीं है, वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जीत का कारण बना है। और यही कारण आपने धरियावद में भी देखा होगा कि धरियावद में बीटीपी और भारतीय जनता पार्टी के वोट मिला दे तो आपसे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन वोटों के बंटवारे के कारण से आपको 32% और 31% वोट मिल गई। ये जनता का मैंडेट नहीं है। जनता का मैंडेट तो 50% से अधिक आता है, तब जाकर लगे कि जनता का मैंडेट आपके साथ है। आने वाले 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार भी चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम पूरा करे, लेकिन एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपकी रणनीति क्या रहेगी? बीजेपी किस तरह से अब आगे आएगी? जन आक्रोश रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, अब किस तरह से आप फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करेंगे? देखो, मैं कह रहा हूँ कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता के द्वारा जो टैक्स का पैसा हमको खजाने में दिया जाता है उसका हम सही उपयोग करके गाँव, गरीब और विकास करना चाहता हूँ। मुझे तो अभी तक 3 साल में किसी भी गांव की पंचायत में एक ईंट लगता हुआ इस राजस्थान सरकार का दिखाई नहीं दिया। ये जितना पैसा आ रहा है ना, नल योजना आ रही है तो वो केंद्र सरकार की योजना का आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना आ रहा है तो केंद्र का पैसा आ रहा है, नरेगा आ रहा है तो केंद्र की सरकार का। आपके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो कुछ नहीं है और इसके कारण से जनता में भारी आक्रोश है। और फिर सबसे बड़ा जो कारण है कि ट्रांसफरों का जो उद्योग चल रहा है और मुख्यमंत्री स्वयं एक बड़ी मीटिंग में पूछे बिरला ऑडिटोरियम में कि हम 800 को ट्रांसफ़र कराने में पैसा देना पड़ा, तो एक साथ आवाज़ जो उठी है उसके बाद और क्या सबूत चाहिए आपको, जो आपको स्वयं की उपस्थिति में स्वयं के अध्यापक जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब केवल और केवल ट्रांसफ़र, और इस कारण से सारे के सारे डिपार्टमेंट पंगु होकर के बैठे हैं। अधिकारियों को लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक चपरासी का ट्रांसफर भी मिनिस्टर करेगा तो डिपार्टमेंट क्या चलेगा? क्या रणनीति क्या रहेगी बीजेपी? देखो, बीजेपी की रणनीति तो बीजेपी आज की तारीख में जिस प्रकार से भी पहले काम किया और जिस प्रकार से अभी केंद्र की सरकार काम कर रही है और बेदाग छवि के आधार पर राजनीति में विकास को ठेठ नीचे के पायदान तक पहुंचाने का काम किया है। एक दूसरा, देश के बारे में जो इनका सोच है वो तुष्टीकरण के आधार पर देश को तोड़ने का धंधा ये करते हैं और हमने देश को जोड़ने का काम किया और फौज को बहादुर बना करके देश को, सीमाओं को सुरक्षित किया और देशद्रोहियों पर नकेल डाली है। उसके कारण से जनता आज हमारे साथ है। राम का मंदिर बना है और अभी आप ही काशी विश्वनाथ का कार्यक्रम हुआ। दोनों देख करके इस हिंदुस्तान का मतदाता सोचता है कि हाँ यार, ये आदमी उस पुरातन हिंदुस्तान को जगाने का प्रयास कर रहा है। अंतिम सवाल मेरा कि पेट्रोल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी महारैली की और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर रही है वेट को लेके। पीस इस मुद्दे में जनता रही है। आप कहते हैं कि राजस्थान में वेट ज़्यादा है और कांग्रेस कहती है कि सेस सहित अन्य जो टैक्स है वो बढ़ा दिए। जनता को राहत कब मिलेगी? देखो, क्या है कि केंद्र की जो एक्साइज ड्यूटी है
वो सभी राज्यों पर समान रूप से लगती है, किसी एक पर अधिक और एक पर कम नहीं लगती है। तो उसका तो असर सबके ऊपर समान है, चाहे कम है या ज़्यादा है। लेकिन विभिन्न स्टेट ने अपनी जो वेट लगाया है उसको उन्होंने कम लगाया, जिसके कारण से वहाँ पेट्रोल सस्ता है। हमने इनसे इतनी मांग की है कि कम से कम, मेरी पेरीफेरी में गुजरात है, गुजरात में अगर 95 रुपया लीटर अगर पेट्रोल मिलता है तो मेरे यहाँ 107 रुपया नहीं मिलना चाहिए। गुजरात के बराबर आप अपनी है ना वेट लगाओ, जिसके कारण से कम लोगों को राहत मिल सके। वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो मैं सोचता हूँ फिर आप किस महंगाई की डींग मार करके वहाँ भाषण देने गए थे? कम से कम इतनी, और महंगाई का सबसे बड़ा कारण कोई बनता है तो ये फ्यूल भी बनता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण से हर चीज़ महंगी होती जाती है और आदमी को ज़्यादा महंगा होता है। तो मैं सोचता हूँ कि बाकी जो महंगाई पर हमला करने के पहले अपनी महंगाई को ठीक कर लो, तो कम से कम आप अपनी स्टेट को तो ठीक चला सकोगे। बिल्कुल। तो ये नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जिनका साफ कहना है कि उन्होंने अशोक गहलोत सरकार का यह तीसरा कार्यकाल देखा है और सबसे फेल्योर कार्यकाल जो है वो यही रहा है, और यही कारण है कि सरकार भले कितने भी वादे गिनाए लेकिन धरातल पर राजस्थान में विकास जो है वो नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।